हेलो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 4 सर्वसम्यका की वर्कशीट के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था और मुझे यहाँ से 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है कि a + b होल क्यूब सर्वसम्यका किस तरीके से अप्लाई की जाती है और a + b होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है वो आपको याद हो गया होगा और क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व करने आ गए होंगे। तो अब जो है मैं छठे क्वेश्चन से शुरुआत करूँगी। ठीक है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है यदि a + b का मान 12 है और a × b, a b जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है a × b। जब तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो और बीच में कोई साइन ना बना हो तो इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो ए बी इसका मतलब है कि a × b का मान है 20। ठीक है, तो आपको निकालना है a³ + b³ क्या होगा। ठीक है, तो a³ + b³ पहले तो आएगा कहाँ से, जब हम a + b का होल क्यूब करेंगे तभी तो हमें a³ + b³ मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। अब हमें ये चीज़ निकालनी है ना, यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है और हमारे पास a + b है, हमारे पास a भी है। अब देखो a भी यहाँ से हमको ज़रूरत पड़ेगी, a + b हम यहाँ डाल देंगे, a + b हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, बचेगा क्या ये, और इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो हम निकाल सकते हैं। तो करते हैं इसको। a + b 12 है तो जहाँ a + b है यहाँ जैसे तो मैंने लिख दिया 12 का क्यूब बराबर में a³ + b³। इस पूरे को फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे समझाना है और जगह कम है, तो इस पूरे को फ़िलहाल के लिए मैं मान रही हूँ y। ठीक है, तो 12³ y, मैंने ये y माना मैंने, तो y मैंने लिख दिया + 3ab। अब देखो 3 × ab का वैल्यू दी हुई है मुझे 12 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है a + b, सॉरी ab की वैल्यू दी है 20, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है a + b जिसकी वैल्यू है 12। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 का क्यूब होता है 1728 बराबर में y + 3 × 20 होगा 60 और 60 × 12 आप करेंगे तो आप 6 × 12 पहले कर लीजिए, आएगा 72 और एक ज़ीरो लगा देंगे लास्ट में 720। तो 60 × 12 होगा 720, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो अब y की वैल्यू कैसी आएगी, इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ, ठीक है, अब प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। जब यहाँ आएगा तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि तब यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, = में ये नंबर इधर चल जाएगा, जो भी आएगा वो y के बराबर होगा और वही y की वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 1728 में से 720 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 0 है, 8 में से 0 गया 8, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 1 बचा, तो 1008 इसकी वैल्यू होगी। तो a³ + और y क्या था, a³ + b³ था, यानी कि a³ + b³ की वैल्यू है 1008 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। अब देखो ये सर्वसम्यका ही डायरेक्ट पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा a + b होल क्यूब, अब ये है a - b होल क्यूब, तो इसको लिखेंगे a³ - b³ - 3ab
a माइनस बी। जहाँ जहाँ पहले प्लस आ रहा था वहाँ हर जगह अब माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 है तो अब आप याद करिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यानी कि सर्वसम्मिका को यूज़ करके भी लगाया था। तो उसी तरीके से इसको हमें करना है। उसमें था 3x प्लस 1/3x दिया हुआ था और यहाँ पर 27x³ था। यहाँ पर सिंपल x माइनस 1/x है ना। तो इसको करती हूँ, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर में x³ माइनस 1/x³ माइनस 3। अब देखो 3 में x भी मल्टीप्लाई होगा और 1/x भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3a भी किया जाता है। x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ सिर्फ 3। अब यहाँ पर ब्रैकेट होता है a माइनस b का। a है x और ये। अब मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 3/2। तो और मुझे ये निकालने को पूछ रहा है। जैसे मैंने अभी किया था, इसको मैं मान लूँगी y। ठीक है, x³ माइनस 1/x³ को फॉर द टाइम बीइंग अभी मैंने मान लिया y है। x माइनस 1/x³ x माइनस 1/x है 3/2, यानी कि मुझे 3/2 का क्यूब करना है। बराबर में है y, ये y। ठीक है, और माइनस 3। अब 3 देखो अंदर भी x माइनस 1/x है जिसकी वैल्यू है 3/2। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, और फिर ये माइनस का इधर है, y की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये माइनस का जो है वो इक्वल टू के इधर जाएगा और प्लस में बदल जाएगा। तो इसको मैं ज़रा लिख दूँ, आप इतना भी देख लीजिए। अब 3/2 का होल क्यूब प्लस 3/2 इक्वल टू y, यही था। हम जो हम जो यहाँ माइनस का यहाँ लगा हुआ था, ये माइनस में वो हम इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में ले आए तो उसका साइन चेंज हो गया, वो प्लस हो गया। ठीक है, तो 3/2 का होल क्यूब होगा क्या, 3 का क्यूब पहले निकालेंगे 27, 2 का क्यूब निकालेंगे 8। ठीक है, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9/2। यही है हमारी y की वैल्यू। अब हमें ज़रा इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर समान नहीं है। तो हम एलसीएम लेंगे, 8 27 ही आएगा, क्योंकि 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, फिर 1 को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे 27 से आएगा 27, प्लस का साइन लगा देना है हमें। फिर 8 को 2 से भाग देंगे आएगा 4, 4 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36। ठीक है, अब आप इसको ऐड करिए, 6 और 7 3, 1 कैरी, 2 3 5 1 6, 63/8 है y। और y हमने क्या सपोज किया था, x³ माइनस 1/x³, यानी कि इसका आंसर है 63/8। ठीक है, 7वां क्वेश्चन सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि। आइए देखते हैं, अब छठा क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन करते हैं। इसमें है सिद्ध करो 64 माइनस x³ बराबर होना चाहिए 4 माइनस एक्स इंटू, कोई साइन नहीं लगा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट्स, 16 प्लस 4x प्लस x²। ठीक है, इसको करने के लिए अगर आप देखें, इसको मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर मिल सकता है। ठीक है, 4 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को मैंने 4x से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को मैंने x² से मल्टीप्लाई किया, माइनस x को 16 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x को 4x से मल्टीप्लाई किया, और माइनस x को x² से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कर देखते हैं। 4 × 16 होगा 64,
4 इंटू 4x होगा 16x, 4 4 जो 16 होता है, और x 4 इंटू एक्स स्क्वायर होगा प्लस 4x², ठीक है। माइनस एक्स इंटू 16 होगा माइनस 16x, माइनस एक्स इंटू 4x होगा माइनस 4x², माइनस एक्स इंटू x² होगा माइनस x³। अब इधर देखिए, ये प्लस 16 का x है और ये माइनस 16x है, कैंसिल हो जाएंगे ना। a प्लस माइनस ए जब होता था तब ज़ीरो मिलता था, ये एक आइडेंटिटी थी, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में ही। तो उसी हिसाब से प्लस 16x और माइनस 16x ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी, प्लस 4x माइनस 4x भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी कट गया, बचा क्या, ये बचा और माइनस x³ बचा। तो 64 माइनस x³ बचा है हमारे पास राइट हैंड साइड में, और लेफ़्ट हैंड साइड ऑलरेडी 64 माइनस x³ है, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए तो मतलब हम प्रूफ कर चुके हैं इसको, ये प्रूव्ड हो गया है। अब हम आते हैं 10वें क्वेश्चन पर, जो कि है हल करो 999 का होल क्यूब। अब 999 को आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना है कि इसके पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कितने ज़ीरो लग रहे हैं वो उस क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास दिया होता 99 का स्क्वायर या 99 का क्यूब तो वो 100 के पास है, उसके पास जो 0 फॉर्म का नंबर है वो है 100। अगर मुझे दिया होता 101 का क्यूब, उसके पास 0 फॉर्म का क्या नंबर है, 100। अगर मुझे दिया होता, जैसे यहाँ पर दिया है 999, तो उसके पास 0 का नंबर है 1000, जिसमें लास्ट में 0 चाहे जितने भी ज़ीरो हों, लास्ट में 0 के फॉर्म, उससे नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है, उसको लेकर ही इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर मुझे दिया होता 34, इसके नियरेस्ट 0 फॉर्म का नंबर है 30, ठीक, बस लास्ट में 0 आना चाहिए चाहे वो जितने भी ज़ीरो हों। अगर मुझे दिया होता 56, इसके पास 0 वाला नंबर 60 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, और दोनों तरह से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो 53 अगर है तो वो ज़्यादा पास है 50 के, लेकिन अगर 56 है तो कायदे से वो ज़्यादा पास है 60 के। लेकिन अगर आपको इजी लग रहा है कि आप 50 लेकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, तो उस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जैसे कि मैंने बोला, नियरेस्ट 0 के फॉर्म का नंबर आपको देखना है, और 999 के नियरेस्ट 0 फॉर्म का नंबर है 1000। 1000 में से हम एक अगर माइनस कर दें तो हमें 999 मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप नियरेस्ट नंबर ढूंढेंगे और फिर आप देखेंगे कि उस नियरेस्ट नंबर में ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर दें कि हमको वो नंबर मिल जाए जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैंने 999 के नियरेस्ट नंबर पता किया जो कि है 1000, और 1000 में मैं अगर एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, उसमें से एक घटा दूंगी, तो मुझे 999 मिल जाएगा। तो समझ में आया कि इसको कैसे करना है। अब देखो, ये आपकी सर्वसम्मिका बन गई a माइनस बी का होल क्यूब। उसी तरीके से इसको प्रसार करके आपको सॉल्व करना है। जहाँ पर a की जगह मुझे वैल्यू दी गई है 1000 और b की जगह मेरे पास वैल्यू है 1, ठीक है। तो 1000 का क्यूब मुझे करना है। 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 3, और उसका क्यूब इस तरीके से मैं लिख दूँगी। -1 का क्यूब जो कि 1 ही होता है एक्चुअली। उसके बाद मुझे चाहिए -3 a इंटू बी। a क्या है 10 की पावर 3, तो इंटू 10 की पावर 3, इंटू 1 मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बात तो वही है। तो 3 इंटू ए बी, और ब्रैकेट में 1000 माइनस 1। अब देखो 10 की पावर 3 का क्यूब क्या होगा, 10 की पावर 6, -1 माइनस 3000,
होगा, और 1000 माइनस 1 क्या होगा, यही होगा। सो 999, सो 3000 इंटू 999, इस तरीके से करना है। अब आपको इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी फाइनल आंसर मिल पाएगा। तो पहले मैं थोड़ा मिटा देती हूँ, फिर सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास था 10 की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3000 इंटू 999। इसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। पहले तो 3 जीरो मैं ऐसे ही लगा दूँगी, उसके बाद 999 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 3 ज़ा 27 29, अगेन 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27, अगेन 2 कैरीड है, उसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास नंबर आएगा। ये है 29,97,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये नंबर लिख देती हूँ। अब देखो एक और चीज़, हाँ, ये माइनस का एक है और ये जो नंबर है वो भी माइनस का ही है, तो माइनस माइनस पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस मतलब एक इसमें मैं ऐड कर लूँगी, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, 299। तो अब मैं यहाँ एक को हटाकर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। नंबर मेरे पास है 299,7,0,0,1, ठीक है। और 10 की पावर 6 माइनस 299,7,0,0,1, ये मेरे पास नंबर है। 10 की पावर 6 होता है 1 2 3 4 5 6, उसमें से मुझे माइनस करना है ये, सॉरी गलत कॉमा लगा, यहाँ एक कॉमा लगेगा ज़ीरो के बाद, यहाँ एक कॉमा लगेगा, और ये कितना है 10। तो अब देखो 10 में से 29 तो माइनस हो नहीं सकता, तो मुझे 29 में से 10 माइनस करना होगा। 29 लाख में से 10 लाख माइनस कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख में से 29 लाख माइनस नहीं कर सकते। और जो बड़ी संख्या में साइन लगा होता है वही साइन फाइनल आंसर में होता है। बड़ी संख्या है 29 लाख, उसमें साइन लगा है माइनस का, तो मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब 29 लाख में से मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ 29,9,7,0,0,1, मुझे इतना माइनस करना है। एक में से ज़ीरो जाएगा, एक बचेगा, 0 0 कॉमा लगा दिया, 7 9, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, 9 2 में से गया 1, तो मेरे पास बचा क्या, -19,9,7,0,0,1, यही इसका आंसर होगा, ठीक, और माइनस में होगा ये 1 है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरीके से है। 498 का क्यूब है। अब देखो 498 किस 00 फॉर्म नंबर के नियरेस्ट होगा, सबसे पास होगा 500 के होगा, और 500 में मैं क्या ऐड करूँ, क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे 498 मिल जाए। तो 500 से अगर मैं 2 घटा दूँगी तो मुझे 498 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 2 का होल क्यूब। 500 का क्यूब क्या होगा, पहले 5 का क्यूब होगा 125, उसमें 2 ज़ीरो लगे थे, यानी कि 100 का क्यूब, 100 यानी कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का क्यूब क्या होगा, 10 की पावर 6, तो यहाँ 10 की पावर 6 मैंने लिख दिया। माइनस करना है, 2 का क्यूब क्या होगा 8, फिर माइनस करना है 3 इंटू 500, है ना, 3 इंटू 500 इंटू 2, ब्रैकेट में 500 माइनस 2, जो कि है अपना 498, ठीक है। अब 3 इंटू 5 15, 15 टू ज़ा 30, और 2 ज़ीरो ये ऐसे लगेंगे 3000, और यहाँ पर ये अच्छा हाँ
3000 माइनस का 8 माइनस का, और यहाँ है 125 इंटू 10 की पावर 6, ठीक। और ये 498, तो ये 3000 मल्टीप्लाई हो रहा है 498 से। अगर आप 3 को 498 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27, 29, 3 4 ज़ा 12, 14, तो 14 ये आएगा, यहाँ नहीं लगेगा कॉमा, ये आएगा 14,94,000, ठीक है। तो मैं इसको अगर डायरेक्टली थोड़ा सा इरेज करके लिख दूँ, वन 125 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 8 माइनस 1494 zeros, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, ये माइनस का और ये माइनस का आपस में ऐड हो जाएगा, 125। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो सिंपली यहाँ जहाँ ज़ीरो है लास्ट में वहाँ 8 आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगाऊँ तो ऐसे होगा, यहाँ अगर कॉमा लगाऊँ तो कुछ ऐसे होगा, इसीलिए मैं इसमें से इसको माइनस कर सकती हूँ। तो मैं वही काम करूँगी अभी, देखिएगा आप। 3 ज़ीरो पहले यहाँ लगा दिए, 94 यहाँ लिख दिया और 14 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 3 ज़ीरो ऐसे आ जाए, सॉरी 3 ज़ीरो नहीं, यहाँ पर 8 होगा, 008, 94 एंड 14। 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5। वेट अ मिनट, ये 0 में से 0 ही होगा, ये 10 में से 4 जाएगा 6, ये 9 में से 9 जाएगा 0, ये 9 में से 4 जाएगा नो, ये 10 में से 4 जाएगा 6, ये 4 में से 1 जाएगा 3, तो 12 36 06 09 2, ये इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा बड़ा है क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं तो बड़ा तो जाएगा ही। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें हमको स्क्वायर में दिया हुआ है। अभी तक हमको x प्लस 1/x या 3x प्लस 1/x या 3x माइनस 1/3x या x माइनस 1/x दिया था। अब हमारे पास स्क्वायर में आ गया है और पूछा हुआ ये चीज़ है। तो 11वें क्वेश्चन का हम अभी सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा है तो मैंने एक पेज में सॉल्व किया हुआ है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ, फिर उससे मैं समझा दूँगी। ये देखिए, ये इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अगर किसी चीज़ का क्यूब है, से x का क्यूब है, तो उसको मैं x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि अगर आप देखें तो ये घातांक में आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो घात और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो घात जो होता है वो ऐड हो जाता है। यहाँ पर कुछ घात नहीं है, मतलब घात 1 होगी, तो 1 और 2 ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा x की पावर 3, यानी कि x की पावर 3 जो कि है x का क्यूब, उसको मैं x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2 करके लिख सकती हूँ। अब अगर इन केस मेरे पास यहाँ इस क्वेश्चन में x जो है वो है x माइनस 1/x, ठीक है। तो x माइनस 1/x का अगर क्यूब है तो उसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। तो ये है आपका पहला स्टेप, ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैं खोल दूंगी a माइनस बी पावर होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, जिसकी वैल्यू होती है a² प्लस b² माइनस 2ab। a यहाँ पर है x
और b यहाँ पर है 1/x, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से मैंने इसको खोल दिया, आया x² + 1/x² माइनस 2। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मुझे 82/9 दी हुई है, इस चीज़ की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 82/9। तो मैंने x² + 1/x² की जगह नेक्स्ट स्टेप पे जब मैं आई तो 82/9 लिखा और 2 उसमें से माइनस किया। क्योंकि इन दोनों का हर सेम नहीं था, इसीलिए मैंने 9 एलसीएम लिया और 82/9 माइनस 2 हमारे पास है। इन दोनों का हर सेम नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 1 है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब मैंने इसका एलसीएम लिया आया 9 को 9 से भाग देंगे आएगा 1 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 82, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 9 को 1 से भाग देंगे आएगा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18। तो वही चीज़ मैंने ये यहाँ लिखी है, ठीक है। अब 12 में से 8 गया आएगा 4, 7 बचेगा यहाँ, 7 में से 1 जाएगा आएगा 6, तो 64/9 ये आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है x - 1/x का क्यूब और यहाँ पर है x - 1/x × 64/9। फिर अब अगर यहाँ पर 4 होता, फॉर सपोज़ एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने के लिए ये ले रही हूँ, अगर यहाँ पर 4 है और दूसरे साइड में कोई नंबर है और इंटू 2 है, तो आप इस 2 को और इस 4 को काट सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर x - 1/x का क्यूब है, यहाँ x - 1/x है, तो ये दोनों भी आपस में कट सकते हैं। यहाँ फिर बच जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर इस साइड पे बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप आपको ये दिख रहा होगा और इसको माइनस करके 64/9 आता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल दूँ, अगर मुझे x - 1/x की वैल्यू चाहिए है तो मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का ये जो स्क्वायर है वो जब इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 64/9 का स्क्वायर रूट किया, तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, इसीलिए 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। अगर 8 का स्क्वायर 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, इसीलिए मैंने लिखा 8। 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो मैंने लिखा 3, तो 8/3 हो गया x - 1/x, ठीक है। और हमसे पूछा गया है x³ - 1/x³। अब ये कहाँ से आएगा, x - 1/x होल क्यूब की आइडेंटिटी से आएगा। तो वो वाली आइडेंटिटी बनाकर हमने नॉर्मल जिस तरीके से प्रसार करते हैं वो प्रसार कर लिया, ठीक है। x - 1/x³ को मैंने लिखा x³ - 1/x³ माइनस 3x इंटू x - 1/x, इस तरीके से मैंने लिखा। अब उसमें x - 1/x की वैल्यू है 8/3 और यहाँ पर भी मैं 8/3 डाल दूँगी। यहाँ ये हो जाएगा 8/3 का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 × 8/3, ठीक है। तो 8 का क्यूब होता है 512, 3 का क्यूब होता है 27, वो मैंने लिख दिया है। फिर 3 × 8/3 होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 8, तो -8 यहाँ लिख दिया। अब इस -8 को मैं यहाँ ले जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं सारा चीज़ एक साइड पे ले गई तो बस मेरे पास एक साइड पे ये बचेगा और फिर इक्वल टू करके जो भी चीज़ होगी वही उसकी वैल्यू होगी, और मुझे यही निकालना है क्वेश्चन में। तो मैं इस 8 को जब इधर ले जाऊँगी तो ये -8 से यहाँ जाएगा तो +8 हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये किया 512/27 + 8 किया। फिर हर समान नहीं था तो मैंने 27 एलसीएम लिया, फिर 27 को 27 से भाग देंगे आएगा 1 को 512 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 512, फिर 27 को 1 से भाग देंगे आएगा 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 216, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, हर 27 ही रहेगा। ऐड करा 2 और 6 8, 1 1 2, 5 और 2 7, तो 728/27 ये इसका आंसर है। यही फाइनल आंसर है, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन, a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसकी सर्वसम्मिक आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है।
जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे तो आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता था ये। अब यहाँ पर एक नंबर और जुड़ गया है c और उसका स्क्वायर करना है, तो पहले इन तीनों का अलग अलग हमने स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये मल्टीप्लाई होता था आपस में, 2 इंटू a इंटू बी होता था। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 2 को हर एक नंबर से जो अंदर दिया हुआ है ब्रैकेट के उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को c से मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है तो 2ca हो जाएगा। 2 को bc से मल्टीप्लाई करना है तो 2bc हो जाएगा। 2 को ab से मल्टीप्लाई करना है तो 2ab हो जाएगा। इस तरीके से तो इसका एक्सपेंशन है, ये सर्वसम्य का है, ठीक है। 13th क्वेश्चन, प्रसार करना है मतलब एक्सपेंड करना है। a की जगह है 2x, b की जगह है 3y, c की जगह है 4z, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट। 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर क्या होगा, 9y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 64, z का स्क्वायर इस तरीके से, तो 64z स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 3y, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये xy भी मल्टीप्लाई, तो 4 12xy, तो 12xy यहाँ लिख दिया। अब प्लस 2 इंटू bc, तो 2 इंटू 3y इंटू 4z, 2 इंटू 3y इंटू 4z, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एंड yz, ठीक है। फिर 2 इंटू 4z इंटू 2x, तो 2 इंटू 4z होगा 8z, 8z इंटू 2x होगा 16zx, ठीक। ये इसका एक्सपेंशन है। इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हर एक वेरिएबल कॉम्बिनेशन अलग है और किसी भी वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे अगर y2 है तो हमने रख दिया तो आगे सॉल्व किया, तो इसके आगे इस क्वेश्चन में और कोई स्टेप नहीं है, यही इसका फाइनल आंसर है, ओके। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड 12 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64 है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लिख लेंगे, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये लिख लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड 12 है, यानी कि इसकी वैल्यू है 12, ठीक है। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 कॉमन लेकर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। और मुझसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है, यही पूछा गया है ना, इसका मान क्या होगा, तो ये यहाँ मुझे मिल जा रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी मुझे दी गई है 64, समझ में आ रहा है इतना। पहले मैंने सर्वसम्मिका लिखी जिसमें से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मुझे दी गई है 12, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी गई है 64, उसके बाद 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz में से मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, और फिर अंदर यही सब नंबर्स आ जाएंगे जो कि मुझसे इतना पोर्शन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 12 स्क्वायर बराबर 64 प्लस 12 स्क्वायर बराबर 64 प्लस 2, और इस पूरे को फ़िलहाल के लिए मैंने माना y, ठीक है। जैसे मैं अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में भी करती आ रही हूँ जिस तरीके से, वही तरीका इस पूरे को अभी मैं मान रही हूँ y। इतना बड़ा सा बार बार लिखने से अच्छा है कि उसको एक अलग वेरिएबल हम मान लें। तो इसको मैंने माना, अच्छा y तो ऑलरेडी है तो y नहीं, मैं इसको a मानती हूँ, कैपिटल A, ठीक है। तो 2 कैपिटल A। अब देखो ये है 144, और अगर ये 64 मैं इधर भेज दूँ
तो इस साइड पर मेरे पास सिर्फ वेरिएबल बचेगा। तो 144 मैंने 64 कर दिया, यहाँ पर बचा 2a। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 6 जा नहीं सकता तो एक कैरी होगा, 14 में से 6 गया 8 बराबर 2a। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो पूछा गया है हमसे सिर्फ a यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से a लाने के लिए मैं 80 को इस 2 को जब मैं यहाँ भेजूँगी तो जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 80/2 हो जाएगा, यानी कि a मेरे पास आ जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 40। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन। 10.5 का क्यूब निकालना है। 10.5 का क्यूब कैसे निकलेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 प्लस 0.5 का होल क्यूब लिख सकती हूँ, और ये फिर मैं सॉल्व कर सकती हूँ इस सर्वसम्मिका की हेल्प से। तो करके देखते हैं। 10 का क्यूब क्या होगा, 1000। 0.5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन क्योंकि जो पॉइंट में भी क्यूब जा रहा है, यानी कि देखो 0.5 का मतलब है 5 इंटू 10 की पावर -1, और जब हम इसका क्यूब कर रहे हैं तो यानी कि हम इसका क्यूब कर रहे हैं, क्योंकि इसी को तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो जब मैं इसका क्यूब करूँगी तो 5 का अलग से क्यूब होगा और 10 की पावर -1 का अलग से क्यूब होगा, बीच में मल्टीप्लाई लगेगा। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 10 की पावर -1 का क्यूब होगा 10 की पावर -3, है ना। और इसको फिर अगर मैं डेसिमल के तरीके से लिखूं तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, है ना, क्योंकि 10 की पावर -3 है, यानी कि 3 नंबर पहले मुझे डेसिमल लगाना है, तो 3 नंबर पहले मुझे डेसिमल लगाना है, तो 0.125 लिखूंगी मैं। तो 10 का क्यूब हो जाएगा 10 की पावर 3। 0.5 का क्यूब हो जाएगा 1.125, फिर प्लस 3ab, तो 3 इंटू 10 इंटू 0.5, ब्रैकेट में 10.5 ही रहेगा क्योंकि 10 प्लस 0.5 करना पड़ेगा। 10 का क्यूब हो गया 1000, फिर इसमें मुझे जोड़ना है 125, ठीक है, और 3 इंटू 10 होगा 30 इंटू 5 क्या होगा, 150 होगा। 30 इंटू 5 150 होगा, लेकिन एक प्लेस पर डेसिमल है तो ये सिर्फ 15 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे जोड़ना है 15 नहीं जोड़ना है, इस 15 को 10.5 से मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है ना। तो 15 इंटू 10.5, तो ये आएगा 157.5। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या था जो मैं ऐड कर रही थी, मेरे पास था 1000, 0.125 और मेरे पास आया 157.5। इसको मैं जोड़ दूँगी, 25 1 और 5 6.625 होगा 7511, तो मेरे पास आएगा 1157.625। ये मेरा आंसर है। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है। तो इसको कैसे करूँगी, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 3 लिख दूँगी, बस। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लिख देंगे। x का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 9x² तो 9 ऐसे लिखा, x यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 27 इंटू एक्स तो 27 इंटू 3 प्लस 27, इस तरीके से 9 का क्यूब होगा 27। अब देखो 3 का स्क्वायर है 9, तो ये 9 इंटू 9 हो रहा है तो 81, प्लस 27 इंटू 3, 3 7 ज़ा 81, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 8 81, ठीक है, प्लस 27। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए। 27 को 2 बार जोड़ेंगे आएगा 54, तो 54 प्लस 81 को 2 बार जोड़ेंगे आएगा 162, तो 4 + 2 6
6511 216 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर है 216 और ये आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू।